हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपको क्लास 11 का जो इंग्लिश का पेपर है उसके पूरे के पूरा हर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाली हूँ। देख लीजिए आप, जो आपको 15 मार्च को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको जो पैराग्राफ दिया है, फर्स्ट रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है, इसमें 10 ऑप्शंस दिए हैं आपको, तो मैं उन सभी के आपको आंसर्स बता देती हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन। तो जो नीरज चोपड़ा उसने गोल्ड मेडल किस में जीता था, तो किस में जीता था, जैवलिन में। जैवलिन की हिंदी मीनिंग होती है भाला। जब उसने भाला फेंका था तो उसमें गोल्ड मेडल जीता था उसने। अब सेकंड है, हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स फॉर इंडिया। तो जो पहला गोल्ड मेडल है ओलंपिक का इंडिया के लिए किसने जीता था, तो इसका आंसर जाएगा अभिनव बिंद्रा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा वॉज कॉल्ड ब्लैंक्स इन हिज ब्लेज। तो उसका जो ही हेडमैन, यानी जो उसके गांव के लोग उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हेडमैन। अब चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, नीरज वॉन हिज गोल्ड मेडल इन ब्लैंक्स ओलंपिक्स। तो कहाँ पे जीता था उसने, टोक्यो में जीता था। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर द अबव पैसेज। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी आ जाएगा। नीरज हैज एन अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 86.48 मीटर। तो जिसने भाला फेंका था वो कितनी दूरी में फेंका था, 86.48 मीटर में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज हैज बिन गिवन। तो इसका आंसर जाएगा अर्जुन अवार्ड। तो यानी नीरज को कौन सा अवार्ड दिया गया है, यहाँ पे पूछा जाए क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है उसे अर्जुन अवार्ड। अब यहाँ पे हमारा सातवां क्वेश्चन है, नीरज हैज ऑल्सो वॉन गोल्ड मेडल्स इन। तो इसमें लिखा है, इसमें जो तो आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों, ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। हमें 3-4 ऑप्शन दिए, तो डी में आएगा इसका ऑल ऑफ दिस। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिमिलर इन मीनिंग ऑफ कॉन्सिस्टेंट। तो इसका आंसर देगा चेंजिंग। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग द अबव पैसेज इज। तो इसका आंसर देगा बी, टू अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे क्या है, हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एनोनिम ऑफ इंक्लूड। तो इसका हमें विपरीतार्थी बताना है इंक्लूड का, तो इसका जाएगा ऑक्यूक्लूड। अब हमारा सेकंड जो दिया है आपको, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिक ऑफ योर कंप्रेशन ऑफ द पैसेज, गिवन अ सुटेबल टाइटल, राइट अ शॉर्ट समरी ऑन द बेसिक ऑफ योर नोट्स। तो हमें ये करना है, इसमें टाइटल और समरी बनाना है, जो बहुत ही इजी होता है, इसलिए मैंने इसका आंसर आपको नहीं बताया है। तो यदि आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमारा जो है सेक्शन बी है राइटिंग का, जिसमें हमें नोटिस, पोस्टर और लेटर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमें क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, You are Jyoti of class 11th of School of Excellence Gwalior. You are the cultural secretary of your school. Draft a notice informing the student about the inter-school dance competition and request the interested participants to get them registered with you. तो इसमें हमें एक नोटिस बनाना है। तो मैं आपको नोटिस मैंने बना लिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट, हमारा ये नोटिस है जिसमें मैंने लिखा है, आई हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल ऑर्गेनाइज आ डिबेट कॉम्पिटिशन इन एक्सीलेंस स्कूल ग्वालियर, हुज स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड दिस, सो कॉन्टेक्ट मी बिफोर 15/3/22, डेट 15/3/22 बाय ऑर्डर प्रिंसिपल कल्चरल सेक्रेटरी ज्योति। यदि आपको इस नोटिस को अच्छे से समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके ऊपर से मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगी, जिसमें से आप कोई सा भी नोटिस आए आप इजीली बना लोगे। अब हमारा इसमें है और का क्वेश्चन, मैं आपको और का भी बता देती हूँ। डिजाइन अ पोस्टर टू बी इशूड बाय द दिल्ली पुलिस काउंसिलिंग पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट। तो हमें इसमें क्या है, बॉम्ब ब्लास्ट का पोस्टर बनाना है। तो मैं इसको आपको बहुत ही इजी वाला बता देती हूँ। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा बॉम्ब ब्लास्ट का पोस्टर।
आप देख सकते हो ये बहुत ही ईजी है, यदि आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में जाएगा इसमें क्या कह रहा है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है आपको। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। पोस्टर, इफ यू आर अलर्ट यू आर अवर्ट अ बॉम्ब ब्लास्ट। आप चाहो तो रंगीन पेन को भी यूज कर सकते हो सिवाय रेड और हरे पेन के अलावा। तो आप अब यहाँ पे लिखा है व्हेन यू नोटिस एनी अनक्रैप्ड आर्टिकल्स, डॉल्स, टिफिन बॉक्सेस, सूटकेस, बैग्स, मोबाइल इन अ पब्लिक प्लेसेस, कॉन्टेक्ट पुलिस और डायल 100। इशू वाई, तो यहाँ पे इंदौर पुलिस लिखा है, आपको स्टूडेंट दिल्ली पुलिस का लेना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिल्ली पुलिस दिया है। और यहाँ पे नीचे लिखा है यू विल हेल्प दिल्ली पुलिस, वी विल हेल्प यू। यदि आप दिल्ली पुलिस की हेल्प करोगे तो आप खुद की भी मदद करोगे। तो यहाँ पे हमारा पोस्टर मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाना सिखा दूंगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है यू आर अभिषेक सक्सेना रिसाइडिंग एट 54 DIG कॉलोनी इंदौर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। तो इसका आंसर भी आपको मैं बता देती हूँ। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे लाउड स्पीकर की एक एप्लीकेशन लिखना है, तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन लिखेंगे टू द कलेक्टर भोपाल। तो इंदौर कहाँ पे, जबलपुर में, इसलिए हम यहाँ पे जबलपुर लिख लेंगे। टू द कलेक्टर जबलपुर, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर रिस्ट्रक्शन बैच 17 ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो यहाँ पे है हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, आई ड्रॉ योर अटेंशन दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। तो आपको 11th में आई है इसलिए आपको लिखना है 11th एंड माई बोर्ड एग्जाम। तो आपके बोर्ड एग्जाम नहीं होते इसलिए आपको लिखना है माई एग्जाम्स आर नियर बट सम पीपल डोंट रियलाइज इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइम एंड यूज लाउड स्पीकर एट हाई वॉल्यूम, सो I cannot properly preparing for my exams. If you look into the matter soon and ban on the 17 on the use of loudspeaker during exam time. Thanking you, your faithfully. तो हमें यहाँ पे ना XYZ नहीं लिखना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है। क्या दिया है, अभिषेक सक्सेना। और यहाँ पे हमें क्या दिया है, एड्रेस भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे इस साइड में 54 DIG कॉलोनी इंदौर, इस तरफ लिख लेंगे हम। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा आंसर ये खत्म होता है। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। तो हमें क्या करना है, इसमें एन एक्सीडेंट का एक पैराग्राफ तैयार करना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। विटनेस आपने होता है आंखों देखा गवाह, आपने एक एक्सीडेंट देखा है जिसके आप आंखों देखे गवाह है, तो आपको एक न्यूज़पेपर के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी है। उस न्यूज़पेपर वाले को बताना है कि आपने जो देखा है वो क्या था। तो यहाँ पे हमें एक इनपुट्स दिया है, वेयर, व्हेन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, यानी ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, कब हुआ और किसके साथ हुआ। तो पीपल, व्हीकल, यानी कि जो लोग थे उन्होंने उनकी मदद की, कितने लोगों ने जान खोई और कितने लोगों की बच गई, ये सब भी बताना है हमें। और सी नंबर का द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, डिटेल्स ऑफ कॉशियल डेथ, इंजर्ड, हॉस्पिटल, यानी कि उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया था या नहीं। तो स्टूडेंट ये हमारा एन एक्सीडेंट का एक पैराग्राफ है जो मैंने रिपोर्ट तैयार की है। बहुत ही ईजी वर्ड है जिससे आप 1-2 बार, यदि आप इसको 10 मिनट तक लगातार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, इतना कंटेंट आप भूलोगे नहीं, इसलिए आपको यही वाला याद करना है। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ और समझा भी देती हूँ। तो ये है, आई सा एन एक्सीडेंट ऑफ द लास्ट वीक, आई वेंट टू रीवा, देयर वर अ स्कूल बस कैरी स्टूडेंट ऑफ स्कूल going to the picnic, a collided truck pushed on the bus, it is a rainy season so bus was very damaged, all the students are very serious, all were the cries of the children, blazers and doctors sent by the hospital and giving first aid, some serious student of thus and died and some serious student refers to the city hospital. Truck and bus are also badly damaged but bus are speedily removed and truck also damaged and very affected। तो मैं आपको एक बार इसका हिंदी मतलब बता देती हूँ। आई सा एन एक्सीडेंट ऑफ द लास्ट वीक, यानी मैंने पिछले हफ्ते एक एक्सीडेंट देखा। आई वेंट टू रीवा, मैं रीवा गया हुआ था, जहाँ पे एक स्कूल बस थी जो बच्चों को पिकनिक ले जा रही थी। तो क्या होता है, एक ट्रक होता है कोलाइडेड ट्रक, वो बस को पुश कर देता है ना। तो क्या होता है, और वो एक रेनी सीजन होता है यानी बरसात का समय होता है। सो बस वॉज वेरी डैमेज, तो जो टकराती है बस तो क्या होती है, बस बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाती है, टूट फूट जाती है। ऑल द जो स्टूडेंट्स रहते हैं आर वेरी सीरियस, यानी वहाँ के जो स्टूडेंट रहेंगे अब वो घायल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। ऑल वेयर, कुछ चिल्ड्रन तो रोने लगते हैं,
तो जहाँ पे ये एक्सीडेंट होता है वहाँ के जो गांव वाले रहते हैं, यदि वहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं तो वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं और सम फर्स्ट एड यानी कि वहाँ पे उनका इलाज करते हैं, उन्हें सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं जिससे वो ठीक हो जाए। सम सीरियस स्टूडेंट क्या होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जो सम सीरियस स्टूडेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, वो सिटी हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि सिटी हॉस्पिटल में इलाज सबसे अच्छा होता है। और क्या होता है, ट्रक एंड बस आर दोनों ही, ट्रक ने मारा था बस को, लेकिन ट्रक और बस दोनों ही बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। बस तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है लेकिन ट्रक बहुत ज्यादा डैमेज और वेरी इफेक्टेड हो जाता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको इसको समझा दिया है, आप बहुत ही इजी तरीके से आपको इसको याद कर सकते हो। तो स्टूडेंट आगे का जो क्वेश्चन है, प्रोड्यूस एन आर्टिकल एंड इम्पैक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। तो इसका जो ऐसे लिखना मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें ऐसे दिया है, तो आप चाहो तो एन एक्सीडेंट का पैराग्राफ भी कर सकते हो और चाहो तो कोविड-19 का भी कर सकते हो। कोविड-19 का मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। इंट्रोडक्शन है, सिंस 2020 इट इज अ न्यू वर्ल्ड फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ वर्चुअल लेक्चर्स एंड वर्कशीट। द लॉन्ग लॉकडाउन फॉर द कोविड-19 pandemic has closed schools, college and other educational institutions. अब यहाँ पे दिया ई लर्निंग poses a challenge to both teachers and students over teaching technology. It is keeping everyone busy with worksheets, video lecture and assignment. तो इफेक्ट ऑन टीचर्स लाइफ, यानी कोविड-19 का क्या इफेक्ट पड़ा टीचर्स लाइफ में, तो आपको बता देती हूँ। टीचर्स वर ट्रेंड टू टेक क्लासेस एज एंड ट्रेडिशनल मैनर्स। मोस्ट टीचर्स वर नॉट टेक्निकली ट्रेंड एंड इक्विप्ड विथ देयर पर्सनल, यहाँ पे जाएगा पर्सनल। अब इसके आगे का आंसर यहाँ पे दिया है आपको, पर्सनल लैपटॉप्स। मोस्ट टीचर्स फाइंड इट difficult to cope with online teaching. Lack of familiarity with technology forced them to seek help from their children to set up apps and deal with the technical problems, as it was important for them to provide quality education to their student. अब यहाँ पे दिया है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये इंस्टीट्यूशन का क्या रोल रहा कोविड-19 में। सम इंस्टीट्यूट आर अपलोडिंग लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, व्हील सम आर डिप्लॉइंग ऑन स्वाम प्रभा पोर्टल विच हैज लेक्चर ऑन DTH to help students. Most of the state governments have adopted to Zoom app and Google Classrooms. अब यहाँ पे दिया हमें इफेक्ट ऑन स्टूडेंट लाइफ। तो यहाँ पे आ जाएगा, इंटाइटली स्टूडेंट वर हैप्पी अबाउट द लॉकडाउन। कुछ स्टूडेंट बहुत ही खुश हुए लॉकडाउन लग गया तो। दे वर इंजॉइंग द होल डे प्लेइंग गेम्स, यानी वो अपना पूरा दिन कायम बिताने लगे खेलने में, मूवी देखने में, वो भी रातों रात, यानी बहुत रात तक वो मूवी देखते रहते थे। वॉचिंग मूवीज टिल नाइट। स्कूल्स एंड कॉलेज ऑल वर क्लोज्ड, ग्रेजुअली ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टेड। अब यहाँ पे हमें दिया है कंक्लूजन, यानी जो लास्ट का जो निष्कर्ष निकला। बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक चिल्ड्रन आर ग्लूड टू कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन। इट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट द सेम लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे हमारा कोविड-19 का ऐसे जो होता है खत्म होता है। चाहे तो आप इसको भी याद कर सकते हो, चाहे आपको पहले भी याद रहा होगा तो आप जो आपके पास है आप वो भी याद कर सकते हो। अब हमें क्या दिया है, सेक्शन सी दिया है। तो हमारा सेक्शन सी है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें एनी 5 करना है, मैं आपको 6 बता देती हूँ। तो पहला है हमारा द मिल्क मैन ब्लैंक्स मिल्क डेली इन द इवनिंग, तो इसका आंसर जाएगा ब्रिंग्स। हमारा सेकंड है द ट्रैफिक रूल्स ब्लैंक्स वी फॉलो, तो इसका जाएगा मस्ट। सी है ही इज ब्लैंक्स MBA, तो इसका जाएगा एंड। डी है रोहित प्रीफर मिल्क ब्लैंक्स टी, तो इसका जाएगा 2। और यहाँ पे है इंग्लिश इज ब्लैंक्स इन मैनी कंट्रीज, तो यहाँ पे जाएगा स्पोकन। और एफ है द कैट जम्प्ड, तो यहाँ पे जाएगा अपॉन द रैट। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरे आंसर आपको बता दिए। यदि आपको जानना है कि ये आंसर ऐसा क्यों है तो मैंने इसका अलग से एक वीडियो बनाया हो, आप उसे देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है डू अस डायरेक्टेड। तो यहाँ पे हमारा पहला है ही टीच इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव, तो चेंज इनटू नेगेटिव, तो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि चेंज इनटू नेगेटिव कैसे आया वो।
तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, मैं आपको यहीं पे लिख के दिखा देती हूँ, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे है मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, तो इसका क्या आंसर आएगा, मोहन इज सो वीक, टू की जगह टू आ जाएगा, इज टू की जगह दैट जाएगा, दैट ही कैन नॉट, और इसके बाद यही आ जाएगा लिफ्ट दिस बैग। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बोल के बताती हूँ, मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, तो हमें इफ की जगह अनलेस का प्रयोग करना है। तो इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, तो हम इफ की जगह अनलेस लगाएंगे। एक अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसके कारण यहाँ से नॉट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। अब हमारा डी नंबर का है ही रोट अ लेटर, तो मैं आपको इसका वॉइस चेंज करके बताती हूँ। A letter was written by him। यदि आपको वॉइस को अच्छे से समझना है बारीकी से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। ई नंबर का है अवर टीम वॉन द मैच, तो हमें क्या करना है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में इसको बदलना है हमें, तो क्या आ जाएगा, अवर टीम हैड वॉन द मैच। अब हमें एफ नंबर का दिया है द बॉय इज माई कजन ही इज वियरिंग अ रेड शर्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बॉय हु इज bearing a red shirt is my cousin। अब हमें सेक्शन डी क्या दिया है हमें स्टूडेंट, हमें सेक्शन डी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हमें एक पैराग्राफ दिया है जिसको पढ़ के हमें आंसर बताना है, तो मैंने इसको पढ़ लिया है और मैंने अपने आंसर आपको बताना चाहिए। तो देखो पहला है हमारा इन जुलाई 1976, तो ये आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, तो इसका आंसर जाएगा ए बिजनेसमैन। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज सफरिंग मीन, तो सफरिंग मीन होता है रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी। तो थर्ड है हमारा व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट, तो बोट का क्या नाम था, वेब वॉकर। अब यहाँ पे है चौथा क्वेश्चन विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ लीसियर, तो इसका जगह फ्री टाइम। अब यहाँ पे है पांचवा 200 years ago अराउंड द वर्ल्ड वोयाज एंड मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक, तो इसका आंसर जाएगा ट्रू। और यहाँ पे हमें गिवन वर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड एक्सप्लोरर, तो इसका आंसर आ जाएगा, मैं आपको बाद में बता दूंगी, इसका आंसर मुझे अभी पता नहीं है, मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, हमें इसके आंसर बताने। तो पहले का आंसर जाएगा व्हाट डज अ कार्डबोर्ड शो, तो इसका जाएगा आ फोटोग्राफ, और इसका है हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच, तो इसका जाएगा द पोएटेस। और यहाँ पे है द व्हाट डज ट्रांसिएंट मीन, तो इसका जाएगा टेम्पररी। अब हमें यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे बी नंबर में रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है जिसको पढ़ के हमें आंसर बताने हैं। तो अब हमारा है यहाँ पे, है तो पहला फ्रॉम विच लेसन दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन, यानी ये जो पैराग्राफ है वो किस लेसन से लिए गए, तो इसका आंसर जाएगा द एड्रेस। अब यहाँ सेकंड है हु हैज टोल्ड द ऑथर अबाउट मिस्टर डॉर्लिंग, तो इसका आंसर जाएगा हर मदर। तो तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रीसियस, तो प्रीसियस आने होता है कीमती चीज, तो इसका आंसर चीप आने सस्ता होता है, तो यहाँ पे जाएगा वैल्यूएबल। तो यहाँ पे चौथा है द ऑथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाय, तो इसका आ जाएगा मेमोरी। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया मैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5, तो मैं आपको इसके सारे के सारे आंसर आपको प्रोवाइड करा देती हूँ अभी की अभी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का ए है, पहला क्वेश्चन में व्हाट इज आर्टिकल 48, तो मैं आपको सिर्फ आंसर दिखा सकती हूँ, तो यहाँ पे हम आपको पूरा आंसर दिखा रहे हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको सारे आंसर के पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी। अब यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस एलिमेंट इन प्राणायाम, तो ये इसका आंसर ये है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हमारा जो सी नंबर का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 का, वो इसका आंसर ये है। ये बहुत ही बड़ा है स्टूडेंट, यदि आपको इजी वर्ड्स में चाहिए तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, मैं उसको आपको इसको छोटा बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगी। द ऑथर्स, मैं एक बार आपको पढ़ के बताती हूँ। द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल बिकॉज इन सिटी
In city school, he learnt English words and Western science and learnt the law of gravity. Achievements and principles, he was distressed that they were not teaching about God and the scriptures. तो अब हमारा जो डी नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो डी है उसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी है ये हमारा। टू फीड द ब्लेज डॉग्स मैट ऑन द वे वैन सी वैन टू ड्रॉप ऑथर टू स्कूल। अब ये हमारा जो ई नंबर है 10 का ई, ये है इसका आंसर। सप्लाइड विथ कॉन्सेप्ट प्लग्स ऑफ द वेरियस साइज विच कुड बी हार्म्ड इनटू शॉर्ट होल्स ही एंड हिज मैट्स वुड मेक अ क्विक रिपेयर्स। अब हमारा जो एफ नंबर का ये है द आइसलैंड दे फाउंड वॉज अ मस्टर्ड। अब यहाँ पे हमारा 13 का ए क्वेश्चन है हमारा। अब हमारा 11 का ए है, ये 11 का ए नंबर का आंसर है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्टूडेंट, 11 का ए। अब ये हमारा 11 का बी है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। A situation of no when is bad situation. In the absence of pain, we will not be able to grow crops and plants that are means of our survival. अब यहाँ पे हमारा सी नंबर का है, 11 का सी है ये। The seeds lying on earth require water to germinate and take shape. When it rains, the seeds start germinating. अब हमें डी नंबर का दिया है हमारा, 11 का डी है हमारा। द रेन ओनली मैक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। अब हमारा 12 ए है हमारा। मैं आपको इसका आंसर बस दिखा सकती हूँ, 12 ए। आप देख लीजिए स्टूडेंट, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ये हमारा जो है 13 ए का और का आंसर है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज वेरी अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द स्टोरी एज इन द कंप्लीट स्टोरी द ऑथर कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट ग्रैंड मदर। अब यहाँ पे 13 का वी का आंसर है। देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अर्थ, फिशियर्स, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड्स। दे फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ अवर इकोनॉमिक सिस्टम टू। अब यहाँ पे 13 बी का आंसर दिया हुआ है हमें, आप स्टूडेंट देख लीजिए। अब यहाँ पे हमें 15 का आंसर दिया है। द बॉयज रिटर्न द हॉर्स नॉट बिकॉज दे वर अफ्रेड बिकॉज ऑफ देयर कंसाइंस देयर फैमिली वॉज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी। द बॉयज वर इनोसेंट एंड दे थॉट टेकिंग द हॉर्स एंड राइडिंग इट इज नॉट अ काइंड ऑफ स्टीलिंग। वंस दे मेट जॉन बायरो वैन द हॉर्स वॉज विथ दैम सिंस जॉन न्यू अबाउट देयर ऑनेस्टी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ये बहुत ही बड़ा है। यदि आपको इसको छोटा आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको छोटा आंसर बना के बता दूंगी, जिससे आपको पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे और आपको इजीली याद भी हो जाएगा। तो आप अभी के लिए ये देख लीजिए। और स्टूडेंट, यदि आपको जानना है कि आपको पेपर में किस तरह लिखना है तो मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें आप अच्छे से लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। यदि आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जिससे मैं वो वीडियो बना दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।